पाकिस्तान टूटने के बाद ये सबसे बड़ा सानिया था, जो ना बड़ा पाकिस्तान में एक अलमी और सानिया हुआ है, और पाकिस्तान के अवाम कभी भी नहीं पीछे छोड़ेंगे इसका। जो मान रहीम, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम दुनिया के अंदर, महज़ब दुनिया के अंदर मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलाए जाते हैं, और अगर कहीं भी कानून को उसका तकद्दुस न मिले और पाँव तले रौंदा जाए तो ये मुकदमा बनता है हर जो मर्ज का, इस्तिबदाद का, और लोगों के हुकूक पामाल होते हैं। पाकिस्तान के आइन के अंदर एक जो बुनियादी हक़ है पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों का, वो हक़ इंतखाब है, हक़ रायदही है। और हक़ रायदही को के हवाले से फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर 2017 में लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो विद इन 14 डेज़ आपको फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 पब्लिश करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक इंतहाई अहम इलेक्शन था, जिसमें आवाम ने ये बतला दिया कि भाई हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, हमारे नुमाइंदे कौन होने चाहिए, किन लोगों को हम पर जो है वो हुकूमत करनी चाहिए आइन के मुताबिक। तो 8 को इलेक्शन हुआ और फिर 9 को उसमें चेंजिंग बहुत ज़्यादा की गई रात 12 बजे के बाद, और फिर चेंजिंग ऐसी की गई कि लगता है कि खुद इलेक्शन कमीशन भी शर्मिंदा है उन्हें वो पब्लिश करने पर। फॉर्म जो है 47, 45, 6, 7, 8, 9 जो है फॉर्म बिल्कुल फॉर्म 45, तो फॉर्म 47 ही बहुत आम है, फॉर्म 48, 49 भी। तो आप हमने जब इन्होंने पब्लिश नहीं किया तो हमने इनको लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप क्यों नहीं इसको पब्लिश कर रहे। तो उन्होंने फिर 7 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया हमें। फिर हम हाई कोर्ट में आ गए। कल हाई कोर्ट ने नोटिस किया था, जो एतराज़ात है वो ख़त्म किए थे। तो फिर आपने देखा कि कल फॉर्म 45 जो है वो पब्लिश हुआ है और आया है, लेकिन आपने देख लिया कि कैसा वो बेढंगा सा था कि इनको रिमूव करना पड़ गया। और लगता है कि कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जिन्होंने टेम्परिंग की है, लगता है उनमें या अकल नहीं थी या उन्होंने किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। बतलाया कि जी भी हम इस चीज़ में शरीक नहीं हैं, हमसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है ये। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक हादसे की तरह का वाक़या है जो कल हुआ है। इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, किसने टेम्परिंग की, क्यों की, किसने कराई, इन लोगों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक आइन के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, जो कल बरमला हो गया पाकिस्तान के अवाम के सामने आकर फिर देखे इसको रिमूव किया गया। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा वाक़या है जो पाकिस्तान की तारीख़ में बेसाबिक़ा है ऐसे होना। तो हम फिर आज कोर्ट ने बुलाया था, हम आज कोर्ट में आए। इन्होंने हमारी कैसे कहते हैं कि एप्लीकेशन को, दरख्वास्त को कबूल किया है और नेक्स्ट कॉल लिस्ट में डाल दिया है। डेट्स की ये बतला देंगे कि कौन सी तारीख को ये लगेगा। मेरे ख्याल में जो लोग तनख्वाह लेते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, पाकिस्तान के टैक्स, अवाम के टैक्स के पैसों से लेते हैं, उनकी कानूनी ज़िम्मेदारी वो अंजाम नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, माशाल्लाह पुराने ब्यूरोक्रेट भी हैं, उनको पता है कि ऐसा नहीं कि वो चीज़ों को ना जानते हों। वो जानते हैं कि कानून क्या होता है, कानून की अहमियत क्या होती है, कानून को वायलेट करने का अंजाम क्या होता है। ये चीज़ इनके गले से नहीं निकल सकेगी, अब इनके गले में ऐसी पड़ी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को, सबको, बच्चे को अब उनके पास क्या उसे कहते हैं कि सनद आ गई है, एक डॉक्यूमेंट आ गया है कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान में इन लोगों ने टेम्परिंग की है इलेक्शन के नतीजे के अंदर, और इनको सज़ा मिलनी चाहिए जिसने ये काम किया है। छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मिसाल बना देना चाहिए दूसरों के लिए, ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। और पाकिस्तान के अवाम कभी भी नहीं पीछे छोड़ेंगे इसका। इलेक्शन में धांधली की गई है और लोगों के हार चुके हैं 8 तारीख को और 9 तारीख को जिन्हें जितवाया गया है, उन्हें खुद भी शर्म आनी चाहिए। उन्हें खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अवाम के हुकूक पर डाका डालकर आप अवाम की जो दी कुर्सी है उसके ऊपर नहीं बैठ सकते। ना ये आइनी है, ना कानूनी है, ना शरई है। आप गासिब हैं, शर्म आनी चाहिए। जो भी हुकूमत अवाम के मैंडेट के बगैर रहेगी वो ना अवाम की हुकूमत होगी, ना डिलीवर कर सकेगी, ना दुनिया में कुछ पर एतबार करेगा। लिहाजा वापसी का रास्ता तलाश करो, वापस आओ। अगर वापस नहीं आएंगे तो मज़ीद दलदल में दस्ते चले जाएंगे। तौबा करो, वापस आओ, और जिसका हक़ है वो उसको दो। किसी का हक़ लूट कर, हक़ पामाल करके आप कहीं नहीं पहुँच सकते। आप खुदा की निगाह में भी गिर जाते हैं।
उसके मलाइका की निगाह में गिर जाते हैं। तमाम शरीफ, नजीब, करीम और कानून पसंद इंसानों की निगाह में गिर जाते हैं, जिनके हक में अपने डाका डाला गिर जाते हैं, बच्चों की निगाह में गिर गए हैं। आज तो बच्चा बच्चा जान रहा है, तो आप कैसे पर मुसलत रह सकोगे? हुकूमत वो होती है जो दिलों पर होती है, हुकूमत दिलों पर हुकूमत वो होती है जो आवाम की तरफ से होती है, आवाम साथ देते हैं। ये दिलों पर हुकूमत नहीं है, ये ज़बरदस्ती सरा पर मुसलत होने की कोशिश है। और ये फिरौनियत होती है जो ज़बरदस्ती मुसलत होते हैं, नमरूदियत होती है, यजीदियत होती है। जो ज़बरदस्ती मुसलत होने की कोशिश कर रहे हैं वो अंजाम देख लें, यजीद का, नमरूद का, फिरौन का, दुनिया के ताकतवर बादशाहों का, जो ज़बरदस्ती मुसलत होकर लोगों को जेलों में ठोंसते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनके हकूक़ पर माल करते हैं। इस तरह से कभी भी आप मंजर को नहीं पा सकोगे सिवाय रुसवाई के। और यह 4 दिन की हुकूमत है। आपने पहले वाले हुक्मरानों को भी अंजाम देख लें, वो कहाँ गए हैं, उनकी क्या हैसियत है, किधर चले गए, कोई पूछता है उनको? 4 दिन की हुकूमत है। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में जाना है, खुदा की बारगाह में जाना है। जब हुकूमत से निकलोगे आवाम के सामने भी नहीं जा सकोगे और खुदा के सामने भी शर्मिंदा होगो। लिहाजा मैं नसीहत करता हूँ, आपको नसीहत करता हूँ, जो कुरान की भी तालीमात है, दीन की भी है, और हर बाज़मीर इंसान ये करता है, जब गलती करता है तो तौबा करता है, इस्लाह करता है और अपने आप को इस तरह की गलत चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप डटे रहेंगे गुज़श्ता 35, 40, 60, 70, 75 साल की तरह, तो फिर ये दौर वो दौर नहीं है, एक नया दौर है, एक नया दौर है। अवाम तक इतलात पहुँच जाती हैं, आप जितना भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें नहीं होती। आपने देखे 8 मई के से पहले क्या कुछ नहीं किया आपने, सारी 8 फरवरी से पहले आप कामयाब हुए, नाकाम हो गए, और एक और शिकस्त खा गया आपने, खा ली, और फिर आइंदा भी शिकस्त खाएंगे। तो बेहतर है कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, आओ वापस आए पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान को बेहतर करने की तरफ जाए, जिसका हक है उसको दें और मुल्क को सही पटरी पर डालें। वगरना जिस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को, आगे बहुत बड़ी खाई है, दलदल है, जिसमें आपने इसको गिराया भी हुआ है और मजीद गिराओगे। पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा, आइन और की सरबुलंदी और कानून की गुमरानी का तकाजा ये है कि वापस आओ और जो जिसका हक है उसको दो। और हमारे जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, इनको भी चाहिए कि इतना बड़ा पाकिस्तान में एक अलमिया और सानिया हुआ है। पाकिस्तान टूटने के बाद ये सबसे बड़ा सानिया था जनवरी को हुआ इधर, जिसमें इन्होंने आवाम के हक पर डाका डाला है। इसकी तरफ आओ और पाकिस्तान को बचाओ, वगरना जो भी इनका साथ देगा वो पाकिस्तान की तबाही में बराबर का शरीक होगा। अच्छा अलामा साहब, ये कल जो है वो रिजर्व सीटें बाकी सियासी पार्टी को बांट दी गई, तो इससे जो है वो सदारती इंतखाब बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तो क्या इस चीज़ के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार थे? देखिए, पाकिस्तान में कहते हैं कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बना दिया गया है, यकीन के लोगों में तो इत्मीनान है बहुत ज़्यादा। तो ये जो हुआ है आप देख रहे, एक ऐसा वाक़या है जिसकी 2-3 सीटें हैं, उसको 10 मिल गई हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। हुकूमत वाले कह रहे हैं कि मिलजुल के चलना चाहिए, हुकूमत मिलजुल कर चलानी। ये ऐसे ही है कि एक घर पर आप कब्जा कर लें, डाका डाल लें, सब कुछ छीन लें, फिर घर पर से भी तुम भी आ जाओ, चलो मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। ऐसे नहीं होता। किस दुनिया में होता है? इस दुनिया में क्या पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है, कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जो आदमी आपका आवाम का हक के राय दे, जो उसको बुलडोज करके लूट के टेम्परिंग, आप देख लीजिए अपने फॉर्म 45 में क्या हुआ है, पंजाब का क्यों नहीं उठा के परे फेंका है, कितनी टेम्परिंग हुई है। तो इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद अब एक बहुत बड़ा जो फ्रॉडिया वो कहे कि जी आप आए हमारे साथ बैठ जाए, मिल के बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि हमने 5 साल ये जगह नहीं छोड़नी। ऐसे नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम पर हक पर डाका डाला गया। पाकिस्तान के अवाम इसकी इजाज़त नहीं देते। आप एक रेफरेंडम करा लें पाकिस्तान में कि क्या पाकिस्तान के अवाम इन लोगों को कबूल करने के लिए तैयार है, इस हालत को कबूल करने के लिए तैयार है? अब रेफरेंडम करा लें पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे इस चीज़ को, इसलिए कि ये आजमाए हुए लोग हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। इनकी सारी अब तारीख पढ़ लें, इन्होंने क्या किया है, जोड़ तोड़। किसी ने कहा कि फलां मफामत का बादशाह, उसने कहा नहीं वो मफादात का बादशाह है। तो मफादात के बादशाहों के साथ वो बैठेंगे जिनके मफादात होंगे दुनिया के, और लूट मार के। जिनके मफादात नहीं, जो वतन की खिदमत करना चाहते हैं, वतन की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान को बावकार मुल्क बनाना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें जो है ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको ये मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बाकी मामला, पेट्रोल की और गैस, ये वो लोग जवाबदेह हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत, स्टेबल गवर्नमेंट को गिराया, जिसने कोरोना के जो 2 साल कोरोना के थे उसमें बेहतरीन मैनेजमेंट की, और फिर उसको गिराने के बाद PDM के हवाले किया, PDM 2 लेके आ गए हैं। मैं पहले भी कहता रहता हूँ, ये फेलियर को रीइंफोर्स किया जाता है। स्ट्रेटजी पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग जानते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स करना हमाकत है, नाकामी है इसका मुकद्दर। फिर देखेंगे नाकाम हो गए। मेरे ख्याल में वापस आना चाहिए आइन की हुक्मरानी की तरफ,
आइन की अमलदारी की सरबलंदी की तरफ, कानून की हुक्मरानी की तरफ वापस आएंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वगरना नहीं बढ़ेगा। और आवाम की राय को जो उनका मकाम है वो एहतराम देना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए और उस पर ईमान रखना चाहिए कि अवाम मजमूई तौर पर गलत फैसला नहीं करते। अहमद साहब, एक सवाल ले लीजिएगा। मुश्किल हो रहा है सवाल करना क्योंकि आप लोगों का इत्तेहाद है, और जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन भी सवाल उठाया गया था कि मखसूस नशिस्तों का मामला खटाई में पड़ सकता है। उस दिन भी ये जिक्र हुआ था कि अगर आपकी पार्टी में आज़ाद रहनुमा शरीक होते तो आज ये वक्त ना होता और मखसूस नशिस्तें मिल चुकी होती। तो आप समझते हैं कि कुछ लोगों की वजह से ये फैसला ना हो पाया, जिससे अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, इस वक्त शायद इस तरह की सूरत हाल यकीन नहीं था इस तरह का ना, और मेरे ख्याल में आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में वाक़ई आइन की अमलदारी होती, एक चीज़ एक लकूना आ गया था, इसकी आवाम के मफाद में, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं बुनियाद है ना, उनके मफादात में, मफाद को सब में फ़ैसला किया जाता और उन्हीं को, जिनको उन्होंने वोट दिए हुए हैं, उन्हीं को स्पेशल सीट मिलनी चाहिए थी। ये मेरे ख्याल में खिलाफ कानून है, खिलाफ दस्तूर है और पाकिस्तान के आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ के भी खिलाफ है, और ये आज या कल इनको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन वो बहाना ना होता उनके पास, जिस बहाने पे अभी बहुत सी बातें बाद में पता चलती हैं, पहले नहीं पता चलती। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर।